अगर आपके देश का कोई नेता अचानक आपकी कक्षा में आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर यह कहानी आपको भी लाखों भारतीयों की तरह प्रभावित करती है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही अद्भुत कहानियां मिस न करें। ग्रामीण भारत के हृदय स्थल खंडवा के छोटे से गांव में यह सुबह किसी भी अन्य दिन की तरह ही थी। नीम और आम के पेड़ों के बीच सूरज उग रहा था। आसमान को सुनहरे रंगों से रंग रहा था जो सादगी और परंपरा के एक और दिन का आशीर्वाद दे रहे थे। बच्चे कच्चे रास्तों पर दौड़ रहे थे, अपने घिसे पिटे बैग और मुस्कान लिए, जो ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों से अछूती एक शुद्ध खुशी बिखेर रही थी। उन्हें क्या पता था कि यही वह दिन होगा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक किंवदंती बन जाएगा, जो दुनिया द्वारा भुला दिए गए एक ग्रामीण स्कूल में रिकॉर्ड किए गए एक अस्थिर मोबाइल वीडियो को देखने के लिए पूरे देश को थाम देगा। महात्मा गांधी प्राथमिक विद्यालय एक साधारण इमारत थी, फिर भी जीवन और जीवंत रंगों से भरपूर। इसकी बाहरी दीवारों पर बच्चों द्वारा स्वयं बनाए गए पारंपरिक चित्र लगे थे, जिनमें हिंदू देवियों को सुरक्षात्मक मुद्रा में अपनी भुजाएं फैलाए हुए प्राचीन कहानियां सुनाते, ज्यामितीय आकृतियों से सजे पवित्र हाथियों और अनंत आकाश के नीचे चरती भैंसों के ग्रामीण परिदृश्यों को दर्शाया गया था। खिड़कियां, जिनमें से कुछ में शीशे नहीं थे, सुबह की हवा को आसपास के घरों से आती चमेली और करी की खुशबू को अपने साथ लाने देती थीं। बाहर एक साधारण ध्वजस्तंभ पर भारतीय ध्वज फहरा रहा था, जो अपने 3 पवित्र रंगों के साथ गर्व से लहरा रहा था। केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक, सफेद सत्य और शांति का प्रतीक, और हरा पवित्र भूमि की आस्था और उर्वरता का प्रतीक। कक्षा के अंदर अधेड़ उम्र के शिक्षक राजेश कुमार, जिनकी धूसर मूंछें और दयालु आंखें थीं, अपने 35 छात्रों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। वे रंग बिरंगी चटाइयों पर जमीन पर बैठे थे। कुछ ने अपनी कॉपियां पालथी मारकर रखी थीं, तो कुछ घिसी हुई पेंसिलों से उम्र के साथ पीले पड़ चुके कागजों पर कुछ लिख रहे थे। टूटे हुए लेकिन काम कर रहे ब्लैक बोर्ड पर रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता के हिंदी छंद लिखे थे, जो मन की आजादी के बारे में थी। बच्चे एक साथ पाठ कर रहे थे। उनकी आवाजें एक प्राचीन धुन में घुल मिल रही थीं, जो देवनागरी अक्षरों और भारत के रंग बिरंगे नक्शों से सजी दीवारों से गूंज रही थीं। अचानक स्कूल के प्रांगण से आती हुई एक बढ़ती हुई बड़बड़ाहट ने पाठ के सुर में खलल डाल दिया। कुछ बच्चों ने खिड़कियों की ओर मुंह घुमाकर बाहर की असामान्य हलचल को देखने की जिज्ञासा दिखाई। काली कारें, जो आमतौर पर कच्ची सड़क पर चलने वाले रिक्शा और मोटरसाइकिलों से अलग थीं,